कैसे हैं आप सब मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए वर्ग 8 का NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 का हल लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश किस चीज़ पर है वो भी देखिए, गद्यांश को पूरा पढ़िए। अगर आपके पास PDF है तो PDF में पढ़िए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। तो यह गद्यांश पर्वतों के बारे में है, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतों की गोद। ऑप्शन सी, पर्वतों की गोद में। गद्यांश में लेखक ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों के मध्य स्वयं को पाकर कैसा अनुभव करता है? तो सुखद अनुभव करता है, ऑप्शन ए। पर्वतों से जुड़ी विशेषताएं जिनसे लेखक का मन शांत होता है, चारों ओर खामोशी, धूप छां, खिलते बादल, पर्वत पूर्व हरे भरे पेड़, डी सभी विकल्प सही है। आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत, ऑप्शन सी। लेखक को पर्वत सदा आकर्षित करते हैं क्योंकि यहाँ ए स्वयं से बातचीत होती है, बी स्वयं से साक्षात्कार होता है, सी मित्र की निकटता लगती है, डी सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 6, कठपुतली गुस्से में क्यों है? कठपुतली गुस्से में इसलिए है कि उसे धागों से बांध कर रखा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, कठपुतली क्या चाहती है? अपनी इच्छा से जीना, बंधन मुक्त होना, अपने मन के छंद छूना, सही विकल्प सही है। तो अपनी इच्छा से जीना, बंधन मुक्त होना और अपने मन के छंद छूना, ये तीनों चीज चाहती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सही विकल्प सही है। कविता के इस अंश में, प्रश्न संख्या 8, कविता के इस अंश में कठपुतली की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए, वह धागों से बंधी होती है। इच्छा का विपरीत अर्थ क्या है? ऑप्शन बी अनिच्छा। प्रश्न संख्या 10, गुस्से से उबलना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना, दोनों। तो अब सही ऑप्शन ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर फिर संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या जो है, गद्यांश है छुट्टी के बारे में, कि बच्चों जो हैं, बच्चे छुट्टी में क्या क्या एंजॉय करते हैं। तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, फिर गद्यांश को देखिए कि गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखिए। गद्यांश के अनुसार छुट्टी का दिन आनंद का दिन कैसे है? क्योंकि छुट्टी के दिन कोई सोच या चिंता नहीं होती, क्योंकि छुट्टी के दिन कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि विकल्प ए और बी दोनों गलत है, नहीं, विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 12, स्कूल जाने के पहले किए जाने वाले कार्यों का सही क्रम क्या है? सवेरे जल्दी उठो, शौच स्नान करो, कुछ खा पीकर बस्ता उठाओ, दौड़ लगाओ कि कहीं देर ना हो जाए, बस में जा बैठो। बी, सवेरे जल्दी उठो, शौच स्नान करो, बस में जा बैठो, कुछ खा पीकर बस्ता उठाओ। बस में जाने के बाद बस्ता नहीं उठाएंगे तो बी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। बस में जाने से पहले बस्ता उठा सकते हैं, बस में जाने के बाद बस्ता नहीं उठाएंगे तो बी गलत हो जाएगा। सी, सवेरे जल्दी उठो, कुछ खा पीकर बस्ता उठाओ, शौच स्नान करो, बस में जाकर बैठो, दौड़ लगाओ, बस में जाने के बाद दौड़ नहीं लगा सकते, सी भी गलत हो जाएगा। डी, सवेरे जल्दी उठो, शौच स्नान करो, दौड़ लगाओ कहीं देर न हो जाए, बस में जाकर तब कुछ खा पी के बस्ता उठो, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, छुट्टी एक वरदान है कैसे? ए, जो चाहो बोलो कूदो नाचो गाओ खेलो घूमो फिरो। बी, छुट्टी के दिन कोई सोच या चिंता नहीं होती। सी, छुट्टी हमें फिर से तरोताजा कर देती है। सही विकल्प सही है, तो ये सही विकल्प सही है, ये तीनों फायदे होते हैं बच्चों को। तो ऑप्शन डी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, अंश में आए शब्द दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वाम, क्योंकि दिवस, वासर और वार ये तीनों दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाम। आगे जो मैथ्स के प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व कर करके आपको बताऊंगा। तो जो प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नांकित में क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 5/, हाँ, 5/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
-8/9। 9 का एलसीएम आप निकालिएगा, 9 आएगा, 9 से 9 में भाग लगाइएगा, एक बार में कटेगा, तो 1 से 5 में गुना करिएगा 5, 9 से फिर 9 एक बार में, 1 से 8 में गुना करिएगा, आपका हो जाएगा 8। अभी क्या आप करिएगा कि 5 में से 8 जाएगा तो बचेगा -3/9, 3 से काट दीजिए दोनों को, तो ऊपर में -1, नीचे 3। देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, -1/3। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडर रूट 1024 का मान क्या होगा? 1024 का जब वर्गमूल निकालते हैं आप, तो 1024 का वर्गमूल निकालने पर उसका वैल्यू हो जाता है 32। आपको मैं वर्गमूल निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि 1024 का वर्गमूल कैसे हो जाता है। चलिए देखते हैं 1024 का वर्गमूल निकाल के अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब आप 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो आपको इस रूप में आता है, 1024 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब यहाँ पर 10 ठो 2 आ जाएगा। डबल करिए सबको, तो 5 ठो जोड़ियाँ बन जाएंगी। तो 2 × 2 डबल का जो डबल हो जाते हैं उनको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 5 ठो 2 आ गए बाहर। गुना करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यह आपका आ गया 32। तो 10 से 24 का वर्गमूल होता है 32, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, 8 का घन क्या होगा? तो 8 × 8 अगर आप करते हैं, 8 × 8 × 8 तो 512 आता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 512। प्रश्न संख्या 20, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो ab × ba का मान क्या होगा? तो आप देखिए a -1 है तो -1 × 2, फिर ba × ba तो 2 × -1, a × 2 × 2 × -1, माइनस गुने माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, अक्षर p और q का मान क्या हो, q का मान होगा p जोड़िएगा, 3 ठो 5, अगर 3 ठो 5 यदि आप जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 15, 15 आएगा तो q का स्थान पर 1 हो जाएगा, p का स्थान पर 5 हो जाएगा, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ 5 + 5 + 5 जोड़ दीजिए, 15 आ गया, करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22, 3x 2y बीजीय व्यंजक है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है? तो इसमें अगर कोई भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए कि एक पदी है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। x² - 5 का गुणनखंड क्या होगा? प्रश्न संख्या 23, x² - 25 = हम लिख सकते हैं x² - 5²। अब इसको हम a² - b² के फॉर्मूला पे a + b × a - b लिख सकते हैं, तो x + 5 × x - 5, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 रुपये है, तो 12.50 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 50 को 12 × 50 से, तो ये आपका आ जाएगा 318.75, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 318.75। प्रश्न संख्या 25, 120 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? तो अधिक कोण बोलते हैं, ऑप्शन सी। अनुपात ज्ञात करें 50 मिनट का 2 घंटा से। 50 मिनट का 2 घंटा से अनुपात निकालना है, तो ऊपर में यदि आप लिखते हैं 50 मिनट तो 2 घंटा, तो 50 मिनट को 50 ही लिखिए, 2 घंटा को मिनट में बदलिएगा, 120 मिनट हो जाएगा, काट दीजिए, तो ये आपका 5/12 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5/12, 5/12, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 27। 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तीनों एक साथ कब बजेंगी? तो तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 5, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स। यदि दो संख्याओं का लसा 28 है, उनका गुणनफल 56 है, तो उनका मसा क्या होगा? तो 56 से आप 28 में भागा लगा दीजिए, उनका मसा आ जाएगा 2। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की परिमाप दिया हुआ वर्ग का, तो भुजा निकालने के लिए परिमाप में 4 से भागा लगाते हैं। 24 में 4 से भागा लगाइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 30। गणित की 10 अंकों की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इसको काउंट करिएगा। पूछ रहा है कि 5 या 5 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो काउंट करने पे आपका आ जाएगा राइट आंसर डी 19। नीचे दिए गए कथन एवं कारण के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। आप जलमग्न क्षेत्र में चलते हैं तो अपनी फुल पैंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर देते हैं ताकि फुल पैंट नीचे से न भीगे। इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। केवल कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है, केवल कारण सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32। लंबाई की यथार्थ माप के लिए कई तरह के मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। कपड़ा मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कपड़ा मापने के लिए मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। गांव में बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम कसने के लिए उसे गर्म करने पर जब वह पिघल जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पेड़ पौधों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन भी खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए पूरे देश में किस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाया जा सके? साक्षरता अभियान, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण अभियान ऑप्शन सी। यदि किसी मुड़ी हुई नली के एक सिरे पर मोमबत्ती की लौ को रखकर दूसरे सिरे से देखा जाए तो क्या परिवर्तन दिखलाई देगा? लौ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किस दर्पण अथवा लेंस की पहचान होती है? अंदर की ओर दबा हुआ, दंत चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किया जाना। तो यह अवतल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 37। किस प्रवर्धन के द्वारा बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कम समय में अच्छे पौधे, अच्छी गुणवत्ता वाले फल तथा फूल को उगाया जा सकता है? कायिक प्रवर्धन ऑप्शन बी। 38। कुछ धातु जैसे लोहा ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है और वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना। ऑप्शन सी। मेढक के अंडे से वयस्क बनने की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। बताइए कि विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क मेढक बन जाता है, क्या कहलाता है? कायांतरण। ऑप्शन सी। स्वचालित वाहन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण और अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ये सभी किस प्रकार के वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं? प्राकृतिक स्रोत, बी सूक्ष्म प्रदूषक, सी मानव जनित स्रोत, डी घरेलू स्रोत। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मानव जनित स्रोत, सी। क्वेश्चन नंबर 41। रोहित ने दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से समकोण बनाकर रखते हुए दर्पण के सामने एक पेंसिल रखा। पेंसिल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? राइट आंसर सी 3। जब किसी 42। जब किसी तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन ए। 43। यदि एक विद्युत परिपथ में विलयन से विद्युत की सुचालकता या कुचालकता पर फर्क पड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? ऑप्शन बी आसुत जल। 44। हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाजा सहजता से घूमने लगता है। ऐसा क्यों करते हैं? दक्षता में वृद्धि के लिए, घर्षण को कम करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 45। दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। मानव में ध्वनि वाक यंत्र या ध्वनि बॉक्स के द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र ऊतकों से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहा जाता है। वाक तंतु की लंबाई पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों में एक समान होती है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, सभी में अलग अलग होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशु एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, कारण लोग इसे ईश्वर की उपासना का माध्यम मानते थे। तो कथन कारण दोनों सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47। दिए गए चित्र में आधा भाग प्रकाश में तथा आधा भाग अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसमें प्रकाश और अंधकार को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मकर वृत्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
48 उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए कि इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। तो जनरली लड़कों के लिए बोला जाता है कि अरे तुम लड़की नहीं हो, तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। तो ऑप्शन बी लिंग आधारित भेदभाव को। क्वेश्चन नंबर 49 सही कथन का चयन करें। सल्तनतकालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला का दोनों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, ओडिशा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। तीसरा, एतमाद उद दौला के मकबरा में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। यह तीनों बातें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 50 मानचित्र में दर्शाया गया स्थान मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख पतन नगर था। उस नगर का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम जगह है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन ए। 51 विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता की आवश्यकता नहीं है? भारत का नागरिक होना ठीक है, आवश्यकता है। आयु सीमा में कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत चीज़ है। वह पागल या दिवालिया ना हो, यह सही चीज़ है। इनके सदस्यों का योग्यताधारी होना आवश्यक है। तो दूसरा और चौथा जो है वह योग्यता आवश्यक नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 एक किसान ने धान की फसल पर 4,000 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये में मंडी में बेच दिया। वही धान दुकानदार ने मंडी से 6,000 में खरीद कर ग्राहक को 8,000 में बेच दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल खेत से किसान, किसान से मंडी, मंडी से दुकानदार, दुकान से ग्राहक तक पहुंच गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु कैसी होगी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं, तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? संविधान सम्मत तरीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? ए अकबर को, बी पेशवा को, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स को, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो राइट आंसर है डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने, ऐसे करके उसको पढ़ लीजिएगा। उसका प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों का स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंची, ऑप्शन बी भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, दोनों। तो राइट आंसर है सी, दोनों काम हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरबों के समूचे अरबी साहित्य के बराबर है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह मैकॉले के द्वारा कहा गया था, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 किसी होटल में महिला और पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुष को अधिक मिलता है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 संसाधन संरक्षण से आशय है। ए संसाधनों का अनुपयोग, बी संसाधनों को उपयोग में कृपणता, सी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, डी आवश्यकता होने पर भी संसाधन का उपयोग न करना। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श हैं? आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेजी चमकीली धूप। ये सारे भौगोलिक दशाएं जो हैं वो गन्ना के लिए उपयुक्त हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, बी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।